नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आपसे एक विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। भारतीय सेना ने फिर से चीन की कोशिश को नाकाम किया। सूत्र। लद्दाख में लैग पर तीसरी बार चीन को भारतीय सेना से पराजय का सामना करना पड़ा है। पहले गलवान में चीन को हिंद की सेना का गर्दन तोड़ पराक्रम का सामना करना पड़ा। फिर 29 से 30 अगस्त की आधी रात को भारत ने चीन की घुसपैठ को नाकाम किया और फिर सोमवार शाम पैंगोंग झील के दक्षिण किनारे पर चीन के सैनिकों को भारत ने खदेड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर शेनपाओ पहाड़ी के पास चीन ने घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन मुस्तैद भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। भारतीय सेना ने वार्निंग शॉट फायर करके चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक ये घटना सोमवार शाम 5:30 से शाम 6:30 के बीच हुई। 25 से 50 चीन के सैनिकों ने रजांग इलाके उत्तर में बढ़ना शुरू किया। भारतीय इलाके में चीन के सैनिक आगे बढ़े थे। भारतीय सेना के वार्निंग शॉट के बाद चीन के सैनिक वापस लौट गए। अब चीन ने उल्टा भारत पर उकसावे की कार्यवाही का आरोप लगाया है। चीन ने भारतीय सेना पर एलएसी पार करने का आरोप लगाया है। चीन का आरोप है कि भारतीय सेना ने लैग पर उकसाने की कार्रवाई की और चीन के सैनिकों पर गोलीबारी की। चीन के आरोपों पर भारतीय सेना की ओर से कोई बयान नहीं आया है। इसी बीच चीन के साथ रिश्तों पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान देते हुए कहा कि सीमा की स्थिति संबंधों की स्थिति से अलग नहीं है। भूकंप के झटके से हिली लद्दाख की धरती। सुबह सुबह अंडमान निकोबार में भी तेज झटके, जाने तीव्रता। कोरोना कहर के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके भी दहशत पैदा कर रहे हैं। आज सुबह यानी मंगलवार को लद्दाख और अंडमान निकोबार में भूकंप के झटके महसूस किए गए। लद्दाख जहां भूकंप की तीव्रता 4.4 थी, वहीं अंडमान निकोबार में 4 की तीव्रता से भूकंप आया। हालांकि अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक आज तड़के 3 बजे अंडमान और निकोबार में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.0 मापी गई है। भूकंप के झटके अंडमान और निकोबार द्वीप के डिगलीपुर में महसूस किए गए। वहीं दूसरा भूकंप लद्दाख में कारगिल के 435 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में आज सुबह 5:47 बजे आया। रिक्टर पैमाने पर 4.4 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक दोनों जगह तेज झटके महसूस किए गए थे। हालांकि भूकंप के झटकों से किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले भी इन दोनों इलाकों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जाते रहे हैं। भूकंप आए तो क्या करें? भूकंप के दौरान मकान, दफ्तर या किसी भी इमारत में अगर आप मौजूद हैं तो वहां से बाहर निकलकर खुले में आ जाएं। इसके बाद खुले मैदान की ओर भागें। भूकंप के दौरान खुले मैदान से ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं होती। भूकंप आने की स्थिति में किसी बिल्डिंग के आसपास न खड़े हों। अगर आप ऐसी बिल्डिंग में हैं जहां लिफ्ट हो तो लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। ऐसी स्थिति में सीढ़ियों का इस्तेमाल करना ही उचित होता है। भूकंप के दौरान घर के दरवाजे और खिड़की को खुला रखें। इसके अलावा घर के सभी बिजली स्विच को ऑफ कर दें। अगर बिल्डिंग बहुत ऊंची हो और तुरंत उतर पाना मुमकिन न हो तो बिल्डिंग में मौजूद किसी मेज, ऊंची चौकी या बेड के नीचे छिप जाएं। भूकंप के दौरान लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पैनिक न करें और किसी भी तरह की अफवाह न फैलाएं। ऐसे में स्थिति और बुरी हो सकती है।